हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे थे। और उसमें हम लोग जो आपका फॉर्मूला था ग्रॉस नेट, और पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला था आपका डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, और तीसरा फॉर्मूला जो है वो आपका है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कन्वर्जन। उसी कन्वर्जन वाले फॉर्मूले को हम कंटिन्यू कर रहे थे। बोला फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है और ऐसे कैसे इसमें कन्वर्ट एक दूसरे में करते हैं, वही हम आज आपको यहां सिखाएंगे। बोला फैक्टर कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट का मतलब हमेशा होता है किसी भी फैक्टर कॉस्ट का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्च। किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाए उसको बनाने का खर्च, और वह खर्च फैक्टर इनपुट का कितना है। तो फैक्टर इनपुट का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनपुट का मतलब आप जानते हैं, फैक्टर से प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है। इसी में खर्च जो प्रोड्यूसर करता है उसी को कहते हैं क्या? वो फैक्टर इनपुट का खर्च है। अच्छा, कहता है लैंड के बदले रेंट का पेमेंट करना होता है, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। आपको पहले से पता है। अच्छा, हम आपको ये बताएं कि फैक्टर कॉस्ट, अगर कोई प्रोड्यूसर जो है, अगर कोई जो है प्रोडक्ट जो है मान लेते हैं शूज प्रोड्यूस कर रहा है, जूता जूता बना रहा है, कहता है शूज को प्रोड्यूस करने में अगर वो उसको वेजेस का पेमेंट अगर 10 रुपए का करता है, क्योंकि लेबर अगर काम करेगा तो उसके बदले उसको पेमेंट करना पड़ता है। रेंट का पेमेंट अगर 5 रुपए का करता है, इंटरेस्ट का पेमेंट 3 रुपए का करता है, प्रॉफिट जो है 2 रुपए का पेमेंट करता है, तो टोटल जो है उसका मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने का फैक्टर इनपुट का खर्च या फैक्टर से प्रोडक्शन का खर्च कितना हो गया? 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20 रुपए का। 20 रुपए जो उसको खर्च कर दिया, इसी को कहते हैं फैक्टर इनपुट का खर्च। इसी को कहते हैं क्या? ये हमारा फैक्टर कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने का। रॉ मटेरियल का खर्च इसमें नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रोड्यूसर को पेमेंट कितना करना पड़ा, उसी को बोलते हैं फैक्टर इनपुट का वो खर्चा, और वो जो है वो फैक्टर कॉस्ट होता है। क्या होता है वो? फैक्टर कॉस्ट। 20 रुपए का। ठीक है, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, फैक्टर कॉस्ट तो ठीक है, आप लिख दिए यहाँ, इसीलिए हम लिख दिया कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट, उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसमें लिखे हैं कि एक्सक्लूडिंग टैक्स, आप बोलते हैं कि हम जो सामान बनाए उसमें टैक्स नहीं दिए हैं, तो फैक्टर इनपुट में कभी भी एक्सक्लूडिंग मतलब टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, इसको लिखते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्स। कहता है फिर तो मार्केट प्राइस दूसरा चीज क्या होता है सर? मार्केट प्राइस, बोला मार्केट प्राइस का मतलब होता है जब हम उस प्रोडक्ट को, सामान को बेचने जाए मार्केट में। सामान अगर बनाए, जूता हम बना लिए तो मार्केट में बेचेंगे ना, बेचने के लिए बनाए हैं। बोला हम जब बेचेंगे ना, वो बेचने के लिए जब जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं। और जो वहां पे हम लोग उसका प्राइस रखते हैं, आप देखते होंगे एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो जो है हम लोग कहते हैं कि वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रहता है, और मार्केट प्राइस वही होता है। तो कहा गया कि मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। कहता है कि प्रोडक्ट जो इस प्राइस पे सेल किया जाएगा मार्केट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो मार्केट प्राइस है ना। तो आप बताइए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रोड्यूसर का खर्च था फैक्टर इनपुट का, और मार्केट प्राइस में जब हम बनाना चाहे या मार्केट प्राइस पे सामान को बेचना चाहे, तो मार्केट प्राइस में जब हम बेचने जाते हैं ना, तो टैक्स भी इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट बोलती है तुम जो सामान बनाए हो, हमारे रिसोर्स को यूज किए हो, सोसाइटी के रिसोर्स को यूज किए हो, है ना, हमारे इन्वायरमेंट को यूज किए हो, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए हो, तो हमको तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना तुमको। तो बोला कि हाँ टैक्स देंगे। तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ मार्केट प्राइस में जो है ये इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स होता है। क्या कहता है? इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। और कौन टैक्स इंक्लूड होता है इसमें? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। बोला इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो इंक्लूड होता है। क्यों? कहता है प्रोडक्ट को बना लिया, जब बेचने जाइएगा ना, तो वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर सर फैक्टर कॉस्ट में हम मान लेते हैं कि 20 रुपए का था फैक्टर कॉस्ट, और साथ साथ जब गवर्नमेंट को हम लोग बेचने गए मार्केट में, सामान जब बेचने गए, तो गवर्नमेंट बोली कि 10 रुपए जो है, 10 रुपए जो है हमको तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब सामान का कितना प्राइस हो गया? बोला सर अब सामान का प्राइस जो वो 30 रुपए का हो गया। सामान का प्राइस, सामान का प्राइस जो है वो 30 रुपए का हो गया। सामान का प्राइस जब 30 रुपए का हो गया, देखिए तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या जोड़ दिए? बोला इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए हम। कितना का? 10 रुपए का। तो कहता है वही फैक्टर कॉस्ट जो आप निकाले थे ना यहाँ पे, मतलब फैक्टर इनपुट का खर्चा, और उसमें जब आप टैक्स जोड़ दिए ना, टैक्स का अमाउंट, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको क्या बोल दिए हम? कहता है फैक्टर कॉस्ट प्लस में हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए, तो क्या हो गया? ये कहता है ये मार्केट प्राइस पे होता है। लेकिन 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 एक चीज है यहाँ, बोला गया कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है प्रोड्यूसर को टैक्स, उस इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ने से पहले उसमें एक चीज हमको एडजस्टमेंट करना होता है। क्या चीज का एडजस्टमेंट करना होता है? उसको बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं? सब्सिडी। कहता है जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहे थे ना, 10 रुपए का, वो तो आप जोड़े फैक्टर कॉस्ट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, जब आप टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 10 रुपए का तो तुमको टैक्स पेमेंट करना होता है हमको, या करना है, हम तुमको 2 रुपए का छूट देते हैं उसमें से। एक्चुअल में आपको टैक्स पेमेंट कितना करना पड़ा है?
बोला 8 रुपए का। तो कहा गया कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो फैक्टर कॉस्ट में जोड़ते हैं तो उससे पहले आप इनडायरेक्ट टैक्स में से देखिए क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ छूट भी, सब्सिडी का मतलब होता है छूट, गवर्नमेंट के द्वारा छूट भी दिया गया है क्या? ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, और ये हम सब्सिडी को उसमें से माइनस कर दिए। सब्सिडी का मतलब छूट, छूट जब माइनस कर दिए तो इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब फैक्टर कॉस्ट में जोड़िएगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं, हम इसलिए आपको पहले नहीं लिखे थे, हम आपको बताना चाह रहे थे कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, ये इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो हम लोग जब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जोड़ के इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी पहले घटा लेते हैं तो उसमें क्या निकाल लेते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और वो फैक्टर कॉस्ट में जब जोड़ देना तो अब प्रोडक्ट सेलेबल हो जाता है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस बन गया। और देखिए यहीं से एक फॉर्मूला निकाले हम, देखिए बोले हैं कि ये इसमें जो है अगर मार्केट प्राइस हमको चाहिए होता है और अगर फैक्टर कॉस्ट हमको दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। तो कहा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे कैसे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे? बोला कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया हुआ है आपको उसमें सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या हो जाता है? ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और उसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप जब फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये मार्केट प्राइस। तो कहते हैं सर फिर उल्टा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना हो और मार्केट प्राइस अगर आपके पास गिवन हो तो कैसे निकालिएगा? बोला कि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे एनआईटी को, और एनआईटी पहले निकाल लेंगे कैसे? अगर इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम मार्केट प्राइस में से एनआईटी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट। ये देखिए हम यहाँ एक चीज लिखे हुए हैं, कहता है अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट हो और आप मार्केट प्राइस से पहुंचना चाहें तो आपको एनआईटी को जोड़ना होगा, और आपके पास मार्केट प्राइस हो और फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना, फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। आप ऐसे याद रखिएगा इसको कि अगर आप याद रखिएगा इसे कि मार्केट प्राइस जो होता है हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? मार्केट प्राइस ये हमेशा बड़ा होता है। कहता है मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से पहुंचना है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट टैक्स जो है वो जुटा हुआ होता है। कहा कि मार्केट प्राइस अगर हमको है और हमको फैक्टर कॉस्ट से पहुंचना है ना, तो उसमें से हमको, आप मानिएगा मार्केट प्राइस बड़ा है, क्या मानिएगा इसको? बड़ा भाई, हमको बताए थे ना, बड़ा भाई। और इसको क्या मानिएगा? फैक्टर कॉस्ट को बोला छोटा भाई। फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटा होता है। हमको बोला कि बड़े से छोटा बनने के लिए हमको क्या करना है? अपना वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे। क्या? यहाँ पे एनआईटी घटाते हैं, क्या? एनआईटी। तीसरा ये बोला गया कि अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट हो, फैक्टर कॉस्ट, और इससे आपको अगर मार्केट प्राइस बनाना हो का मतलब छोटे भाई से बड़ा भाई की ओर बनाना है, तो छोटा से बड़ा बनने के लिए हमको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे इसमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाते हैं। आप याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस जो है वो हमेशा बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा। तो एक कॉस्ट का मतलब होता है वो कम लागत लगता है प्रोड्यूसर को, जब सामान बिकेगा तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है। तो मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है और उसमें एनआईटी हमेशा जुड़ा हुआ होता है ना। तो आपको जो बनाना हो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का मतलब बड़ा से छोटा, तो वैल्यू माइनस कर देंगे, एनआईटी माइनस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का मतलब छोटा से बड़ा, तो एनआईटी प्लस कर देंगे, है ना। तो ये था आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, है ना। और इस अगर हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चन कराना चाहें तो अभी तुरंत, अगर हम एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहें इसमें से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का, तो तुरंत से आपको हम एक क्वेश्चन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का एक क्वेश्चन करवा देते हैं इसमें, कि आपके पास अगर गिवन हो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो बोला कि अगर आपको सर फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर 5,000 रुपए का, आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर 1,000 रुपए का, और आपको सब्सिडी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या सब्सिडी, ये अगर 200 रुपए का, तो इसमें से आपको मार्केट प्राइस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको बोले थे फैक्टर को मार्केट प्राइस बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट हो का मतलब छोटा है आपके पास, जिसको बनाना हो तो उसको हमेशा एलएचएस में लिखते हैं, और जो दिया हुआ क्वेश्चन में है उसको हमेशा आरएचएस में। तो आपको बोले कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना मतलब छोटा से बड़ा बनना है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो इसमें क्या कर देंगे, एनआईटी को हम जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएंगे हम, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है इसमें कितना, 5,000 प्लस एनआईटी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गिवन है, तो पहले हम इधर एनआईटी निकाल लेंगे। कहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए का, है ना। सब्सिडी कितना दिया हुआ है, 200 रुपए का, इसमें से माइनस कर दिए तो एनआईटी जो है कितना निकल गया हमारा, 800 रुपए का, और एनआईटी को यहाँ जोड़ दिए तो हमारे पास 5,800, ये हो गया कितना, हो गया आंसर, है ना। अच्छा, अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपको दें कि आपके पास अगर दूसरा क्वेश्चन आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है कितना, ये मार्केट प्राइस मान लेते हैं 1,000 रुपए का है, आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है कितना, इनडायरेक्ट टैक्स मान लेते हैं अगर 200 रुपए का दिया हुआ है, और सब्सिडी दिया हुआ है कितना,
का सब्सिडी जो है हमारे पास अगर 100 रुपए का दिया हुआ है, तो इससे अगर आपको मार्केट प्राइस बनाना हो तो ये फैक्टर कॉस्ट बनाना हो, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है मार्केट प्राइस माइनस NIT का मतलब हमको क्या बनना है? हमको क्या बनाना है? हमको जो है NIT, हमको यहाँ से बड़े से छोटा बनना है, तो बड़े छोटा बनाएंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे बड़े में से NIT। तो मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? ये 1000 रुपए का दिया हुआ है। कितना? 1000 रुपए का। अच्छा, NIT नहीं दिया हुआ है तो IT और माइनस सब्सिडी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? IT माइनस सब्सिडी, अगर हम NIT निकालना चाहें यहाँ NIT, तो IT, ये हमारा IT माइनस सब्सिडी, IT कितना? 200 माइनस सब्सिडी कितना? 100, कितना हो गया ये? 100। तो 1000, ये माइनस कितना हो गया? ये 100, कितना हो गया ये? 900। ऐसे ही हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाते हैं और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, आपको NIT निकालने बोले, जो है आपको सब्सिडी निकालने बोले, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालने बोले, मार्केट प्राइस निकालने बोले, इसी प्रकार से हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके सारे बुक में क्वेश्चन दिया, कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे हम आपको। तीनों, ये 3 आपको हम बता दिए पूरा का पूरा फॉर्मूला, जहां से हम 3 बताए। पहला बताया ग्रॉस नेट बनाने के लिए, बताया ग्रॉस और नेट। दूसरा बताया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, और तीसरा बताया क्या? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। आपको बताए थे, आप मानिएगा ग्रॉस का बड़ा भाई और नेट को छोटा भाई, ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या? माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस जाते हैं तो क्या? प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। ये बड़े से छोटा तो माइनस, छोटे से बड़ा प्लस। आपको बताया था, मानिएगा डोमेस्टिक इनकम जो है छोटा होता है, नेशनल इनकम बड़ा, मानिएगा नेशनल का मतलब बड़ा पूरा देश के लेवल पे, और डोमेस्टिक का मतलब छोटा। कहते छोटे से बड़ा बनेंगे तो क्या बनाते हैं हमारे पास? NFIA जो है, हम NFIA यहाँ पे जोड़ देते हैं, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनाएंगे तो NFIA माइनस कर देते हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाएंगे तो क्या होगा? कहता है यहाँ पे मार्केट प्राइस मतलब बड़ा बनना है तो NIT प्लस कर देंगे, और बड़े से छोटा बनेगा तो NIT माइनस कर देंगे। यही 3 फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं नेशनल इनकम के जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे यहाँ से, और अगले वीडियो में हम लोग तीनों को मिला के आपको 8 एग्रीगेट बनाएंगे और आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे पूरे 8 एग्रीगेट के मिला के। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और आप वीडियो देखिए और इसी प्रकार से जो है आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक